एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एरा मॉल। और हमें लगा था कि एरा मॉल के साइड में मतलब बंद का असर रहेगा, भीड़ नहीं होगी। हम लोग डर डर के जा रहे थे, लेकिन देखो काफ़ी भीड़ है, रश है। और फिर हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और हम यहाँ पे पहुँच गए एरा मॉल। और हमने रास्ते से पिंकी को भी उठा लिया था। हम आगे से टर्न करके बीएसएफ कैंप से होते हुए आए और पिंकी को गेट से पिक कर लिया था। और ईशु यहाँ पे पूरे रास्ते में सोते हुए आई। अच्छा हुआ कि उसने अपना नींद पूरा कर लिया। अब वो आराम से घूम सकती है, खेल सकती है, एंजॉय कर सकती है, हमें परेशान नहीं करेगी। और फिर आकांक्षा को आज एरा मॉल में अपने कुछ ड्रेस उसने लिए थे, तो उसको एक्सचेंज कराना था। तो हमने सोचा चलो भाई हम लोग भी चलते हैं साथ में, और हमें भी कुछ पसंद आ जाएगा तो हम लोग भी ले लेंगे। तो क्योंकि अभी एरा मॉल में ना बहुत ऑफ़र चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉप पे। अच्छा, ये कहाँ से लिया था? यहीं से। हाँ, मैंने देखा था ये वाला ड्रेस। अच्छा लग रहा है। इशू के भी इसका बड़ा साइज होगा तो गिनी के लिए ले लेंगे। और आगे जाके स्टेयर है, इसलिए मैं इशू को स्ट्रोलर में नहीं डाल रही हूँ। जब हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे उसके बाद फिर मैं उसे उसमें लिटा दूँगी। और ईशु ने जब आँख खोला तो देख रही है कि हाँ हम लोग घूमने के लिए बाहर निकल चुके हैं। हर बच्चे को बहुत पसंद रहता है बाहर घूमने जाना, वैसे ही ईशु को भी बहुत पसंद है। वो तो जूते उसको पहनाओगे तो उसी से समझ जाती है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। आकांक्षा के साथ तो हम लोग जाते ही रहते हैं। इस बार हमारे साथ रिचा भी थी, जो कि आकांक्षा के स्ट्रीट में पहले रहती थी, लेकिन अभी शायद उन्होंने वहाँ से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। और रिचा के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। वो बड़ा वाला बेटा है गिल्ली से 4-5 महीने का छोटा है, और छोटी वाली बेटी 4 साल की। वो लोग भी हो गए थे हमारे साथ। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अजोटे में घुसे। हाँ, सब में यहाँ है। पे भी ऑफ़र था, अच्छा था। मुझे यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और इस बार अच्छे अच्छे कपड़े थे, पर इसमें सेलेक्ट करना मुश्किल हो गया था। और मैंने तो मैं सोच के इस बार आई थी कि मैं अपने लिए नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरे को गिनी के लिए कपड़े चाहिए थे। और ईशू के भी इस बार बहुत ज़्यादा कपड़े की शॉपिंग हो चुकी है और उसको बर्थडे में बहुत सारे मिल चुके हैं। और ये देखो, ये अकेले निकल गई है। इसको अकेले घूमना खेलना फ्री छोड़ दो, लग रहा है सिर्फ मैं हूँ। देखो कितने मस्त चाल में चल रही है। दिखाओ, गिनी इधर इधर छोड़ो, अच्छे से रहो। मज़ा नहीं आ रहा, बस पैंट ही मज़ा आया, बाकी तो कुछ नहीं। और यहाँ पे कम से कम गिनी ने 3-4 फ्रॉक ट्राई कर लिया और ये पिंक वाला पैंट टॉप ट्राई कर लिया, पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके कपड़े बहुत सुंदर दिख रहे थे, लेकिन जब वो पहन रही थी तो उसके ऊपर अच्छे लग ही नहीं रहे थे। मुझे सिर्फ उसका वो जो पिंक वाला पैंट था वो सिर्फ थोड़ा अच्छा लगा, बाकी कुछ भी पसंद नहीं आया। और उसी वक्त मुझे तो इतनी ज़ोर से मतलब वॉशरूम जाना था, वॉशरूम आ रही थी, तो मैंने सोचा इसलिए शायद मेरे को कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कि आप लोग देखते रहो, मैं गिनी को ली और हम लोग चल पड़े, वॉशरूम गए। और वॉशरूम जाने के बाद फिर वापस लौटते वक्त हमने सोचा कि यार अजोटे में तो हमने सारा कुछ देख लिया है, गिनी के साइज़ का कुछ ढंग का पसंद ही नहीं आ रहा है। तो फिर लास्टली हमने सोचा कि वहाँ वापस जाने के बजाय हम चलो वेस्ट साइड में घुस जाते हैं, उसमें देख लेते हैं एक बारी, और नहीं होगा तो फिर वापस से इसी में से कुछ भी मतलब जो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। और यहाँ पे ईशु एंजॉय कर रही है, मिरर में खुद को देख रही है। ऐसा ही सेम सिचुएशन है ना, जो अभी ये है जिस कंडीशन में, वैसा ही सेम इसी एज में गिनी का भी ऐसे एक वीडियो है, जो कि वो भी मस्त मैं और पिंकी शॉपिंग कर रहे हैं, वो ऐसे ही घूम रही है, ऐसे ही लड़खड़ाते हुए। सेम एज होगा आई थिंक सो, मतलब 1 साल 2 महीने के आसपास में। उसने भी नया नया ही चलना सीखा था तब। उसका भी एक वीडियो है।
ईशु दौड़ दौड़ के भाग भाग के मतलब चल रही थी। मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं स्लिप ना कर जाए, लेकिन इसके शूज़ थे ना वो नीचे में रबड़ के थे, इसकी वजह से वो स्लिप नहीं कर रही थी। अदरवाइज़ हमारे सैंडल पहन के जाओगे तो पक्का फिसल के गिरोगे। इतना मतलब स्लिपरी चिकना फ्लोर था। और यहाँ पे ईशु पता नहीं डमी को देख के क्या सोच रही है कि वो हेलो कर रही है, बात करना चाह रही है उससे। वो सोच रही है भैया है, कौन है, मम्मा है। फिर वो है ना ऊपर फेस देख रही है। एरा का जो वॉशरूम है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर का तो नहीं बोल सकती, लेकिन फर्स्ट फ्लोर काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है क्योंकि वो कम यूज़ होता है। और सेकंड फ्लोर में फूड कॉर्नर है तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ग्राउंड फ्लोर में एक बार गई थी तो मुझे उतना मतलब अच्छा नहीं लगा था। इसलिए कभी आप एरा मॉल जाओ ना तो वॉशरूम जाना हो तो फर्स्ट फ्लोर वाला जाना, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन रहता है। उसमें ज़्यादा रश भी नहीं होता है क्योंकि वो बीच में है। या तो फिर फूड कॉर्नर वाला ऊपर वाला गंदा रहता है, मतलब साफ़ तो सारे रहते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब एकदम चकाचक वाला सफाई फर्स्ट फ्लोर का होता है। और एरा मॉल का नीचे का व्यू देखो, बहुत ही प्यारा है। छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का है। और कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है ऊपर से। चलो इधर चलते हैं, इधर से चलेंगे। पानी छूट जाऊंगी प्लीज ना। हम लोग बाहर थोड़ा पार्टी करेंगे, अंदर तो सब करेंगे। ये है मेरे ड्रेस जो मम्मा ने परचेज किया है। परचेज नहीं मतलब चूज किया है, पता नहीं मिलेंगे या नहीं। पीछे देखो ये भी पहन रखा है बैली। अब ये है मेरा सेकंड आउटफिट। मम्मा ने जो चूज किया है मेरे लिए, ये फुल है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस पर, मुझे एकदम गर्मी नहीं लग रही। वाओ, दिस इज माय थर्ड आउटफिट। वाओ मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। देखो बैक साइड में ऐसा है, ये है इसे टाइट किया हुआ है, ऐसे जैसे नहीं होता कि रोल करो रबड़ लगाओ शर्ट स्प्रेस मारते हैं। मेरा फोर्थ आउटफिट, वो मुझे तो गिनना ही नहीं आ रहा, मम्मा ने हैंड दिखाया था। वाओ ब्लैकिश, देखो बैक साइड में ऐसा है। और थैंक यू मम्मा। ये है मेरा फिफ्थ आउटफिट। वाओ थैंक यू मम्मा। बस यार ये ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे आउटफिट भी ऐसे। चलो प्रिंसेस जैसे ऐसे 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 ऐसे। हेलो हेलो बाय बाय। और हम अब आ चुके थे शॉपिंग करने के बाद फूड कॉर्नर में। गिनी ने जो ट्राई किया उसमें से जो ब्लैक वाला था उसको छोड़ के बाकी सारा ड्रेस लिया हमने। अच्छा लग रहा था उसके ऊपर। और मुझे लगता है वेस्ट साइड में भी सारे कपड़े ख़त्म हो गए थे या क्या था, मतलब जो हमने ट्राई करवाया बस इतने ही कपड़े थे। और 2-4 थे जो कि पसंद नहीं आए, मतलब पूरे मतलब इस एज ग्रुप में इतने ही कपड़े थे। और यहाँ पे ईशु को संभालना मुश्किल हो गया था, जिधर जगह मिल रहा था उधर ही भाग रही थी, चाहे कोई भी कहीं पे भी हो उसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था, कहीं चेयर से चोट ना लग जाए या कहीं ऐसे जगह पे ना गिर जाए जो कि मतलब खाली हो, गड्ढा हो। होता है ना कि मॉल में इतना ग्लास लगा हुआ रहता है, इतना चौकाचौंध रहता है ना कि मतलब समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या गड़बड़ है। और बच्चे इसी में ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कहीं घुस जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो बहुत डर लग रहा था। ये जो रेड रेड है ना, ये पता नहीं वुडन के थे या किस चीज़ के थे, हेवी थे। और इसी को देख के बार बार इशू इधर ही आ रही थी।
कम से कम इसको देख के वो टिक तो रही थी, हमें भागना नहीं पड़ रहा था। और हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है। और हमें जाना था लिफ्ट में, लेकिन कोई तैयारी नहीं हुआ लिफ्ट में जाने के लिए, और क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा सामान था तो हमें लिफ्ट में जाना चाहिए था और ईशू का स्ट्रोलर भी था, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं। सब एस्केलेटर से ही आ रहे हैं, एस्केलेटर से ही जा रहे हैं। और जबकि हमें 2 बार लेना पड़ा था एस्केलेटर, क्योंकि हम लोग 2nd फ्लोर में थे। और ये देखो आकांक्षा और पिंकी ऐसे ही पकड़ के लेके आ रही है। और देखो यहाँ पे बच्चे मस्ती करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा पता नहीं बंद बंद का था सिचुएशन, इसलिए पूरा मॉल खाली है। अंदर शॉपिंग के लिए तो है लोग, ऊपर फूड कॉर्नर में भी भीड़ है और रोड में भी भीड़ है, पर शॉपिंग के लिए थोड़ा सा कम है ऐसे। मतलब नहीं तो इसमें इतना भीड़ होता है, पहले तो कम आते थे लोग, अब तो मुझे लगता है कि सारे लोग, मतलब सैटरडे संडे को देखना यहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। तो और लास्ट में अब बच्चे थोड़ा सा ना, इसको पानी से खेलने का बड़ा मन था गिनी को, और वो अपने शौक़ पूरे कर लिए, उसने खेल लिया, छू लिया। और अब हमें घर निकलना है और पिंकी को हम लोग ड्रॉप करते हुए जाएंगे, क्योंकि है ना, हमने ये भाई को बोला था, तो भाई का जो कार्ड है ना, जो गेट पास होता है, वो लेके तो पिंकी आ गई है, अब उसको लेने के लिए वो कैसे आएगा, इसलिए हमें जाना पड़ेगा उसको छोड़ने के लिए। और बस मतलब मेरे को लगता है 50-100 कदम की दूरी पे होगा, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी तो वो उधर से नहीं जा सकती थी अकेले, हम लोग छोड़ते भी नहीं। लेकिन वही 50-60 कदम की दूरी, 100 कदम की दूरी में है, लेकिन भी हमें ना जब ऐसे घूम के जाना पड़ेगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। और पिंकी को हमने छोड़ दिया। अब भी बच्चे हैं ना सनरूफ वाली कार में, ये इसके सनरूफ विंडो के मज़े ले रहे हैं। देखो मज़े लेते हुए हम लोग पहुंच गए सफ़ायर मॉल। सफ़ायर मॉल में जाके फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। फिर हम गए क्या बाऊजी मोमोज़ करके कोई है शॉप, यहाँ का खाना मैंने अब तक 3 बार खा लिया। मुझे इसका सबसे ज़्यादा टेस्टी फ्राइड राइस लगा, नूडल्स भी है, इसके मोमोज़ भी बहुत अच्छे हैं और मंचूरियन भी बहुत अच्छा है। तो हमने मतलब मुझे पता नहीं, इसके फ्राइड राइस में मेरे को नशा सा आ जाता है, इतना तीखा होता है, इतना चटपटा, मतलब 2 बाइट खा लिया तो मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा, ऐसा है। आकांक्षा और गिनी की टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। हम लोग कभी भी बाहर निकलते हैं तो दोनों को सेम चीज़ खाने का मन करता है। दोनों को कभी मोमोज़ खाने का मन है तो मोमोज़ खाने का मन है, कभी पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा, मैच करता है उनका। और यहाँ पे हमने मोमोज़ खाए, फ्राइड राइस खाया और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और बस हो गया। फिर अब हमारा खाना पीना भी हो गया, काफ़ी देर भी हो गया। आज पता नहीं घर में जाके डांट मिलने वाला है, फिर हमें छोड़ेंगे नहीं है गिनी के डैडी कभी, इतना लेट हो गया है। और चलते हैं फिर घर। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, थोड़ा सा तो आगे बढ़ाओ ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आप लोग के सामने पेश कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट। और ये बहुत स्वाद लेके मोमोज खा रही है और मैं फ्राइड राइस खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। संजू को फ्राइड राइस बहुत टेस्टी लगे हैं। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की जोर से आने वाली है मुझे लगता है। हल्की बारिश भी हो रही है। गिनी को भीगने का बड़ा डर रहता है, एक भी बूंद उसके ऊपर गिर जाए तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जल्दी भागो करके परेशान कर दिया आप लोग को।